आज का विषय है समास। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर समास होता क्या है। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक हो जाएं, तब इस मेल को समास कहा जाता है। उदाहरण के लिए गंगा और जल ये दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इन दोनों के मिलन से गंगाजल शब्द का निर्माण होता है, जिसका अर्थ होता है गंगा का जल। समास मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसके अलावे भी तीन प्रकार के और समास होते हैं। एक होता है तत्पुरुष का भेद कर्मधारय समास, दूसरा कर्मधारय का एक भेद द्विगु समास और एक उपभेद नय समास। यानी कुल मिलाकर समास 7 प्रकार के होते हैं। अब हम बारी बारी से इन सभी समासों का अध्ययन करेंगे। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद अर्थात पहला शब्द प्रधान हो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है, और प्रायः इसका एक पद अव्यय होता है तो दूसरा संज्ञा, और नाम से भी लगता है अव्ययीभाव में अव्यय शब्द छुपा हुआ है, इसलिए इसका एक पद अव्यय होता है तो दूसरा संज्ञा होता है। जैसे यथा जोड़ शक्ति यथाशक्ति, प्रति जोड़ दिन प्रतिदिन। इसमें यथा और प्रति दोनों अव्यय हैं तथा शक्ति और दिन संज्ञा है। तत्पुरुष समास, जिस समास में अंतिम खंड अर्थात अंतिम शब्द प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। इस समास में पहला शब्द संज्ञा अथवा विशेषण होता है और इसके विग्रह यानी टुकड़ा करने पर इस शब्द के साथ कर्ता तथा संबोधन कारकों को छोड़कर शेष सभी कारकों की विभक्तियां लगती है। जैसे गंगाजल, गंगा का जल, यहाँ पर का विभक्ति हुआ। उसी तरह विद्याहीन अर्थात विद्या से हीन, तो यहाँ पर से भी एक विभक्ति है। द्वंद्व समास, जिस समास के सभी खंड प्रधान हो यानी सभी शब्द प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माँ बाप, यहाँ पर दोनों पद प्रधान हुए। अन्न जल, लोटा डोरी, राजा रानी इत्यादि। बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता और बाहर से आकर कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाओं वाला, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ हो जाता है विष्णु। उसी तरह दशानन 10 मुखों वाला अर्थात रावण। कर्मधारय समास, जैसा कि हम सभी पहले से जानते हैं कि यह तत्पुरुष समास का ही भेद होता है। जिस तत्पुरुष समास में विशेष विशेषण या उपमान उपमेय का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, अर्थात जो किसी की विशेषता बतलाए वह कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल यानी नीला कमल, चंद्रमुख अर्थात चंद्रमे के जैसा मुख वाला। द्विगु समास, जिस समास का पहला शब्द संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंच तत्व, यहाँ पे पहला शब्द अर्थात पंच एक संख्या है जिसका अर्थ होता है 5, त्रिकालज्ञ, चौराहा इत्यादि। आखिरी समास है नई समास, जिस समास में निषेधात्मक अर्थात न के अर्थ का बोध हो उसे नए समास कहते हैं। यानी कि वैसा समास जिसमें हमको निगेटिव का एहसास हो वह नए समास कहलाता है। जैसे अनपढ़ अर्थात नहीं पढ़ा हुआ, अनंत यानी जिसका कोई अंत ही नहीं हो। अब एक बार पूरे टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक हो जाए तो समास कहलाता है। समास के मुख्यतः 4 भेद हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तत्पुरुष का एक भेद है कर्मधारय, कर्मधारय का एक भेद है द्विगु और एक उपभेद है नय समास। अव्ययीभाव समास वैसा समास होता है जिसका पहला शब्द प्रधान होता है और उसमें अव्यय शब्द भी रहता है। तत्पुरुष समास वैसा समास होता है जिसका बाद वाला शब्द प्रधान होता है। अगर गौर करें तो अव्ययीभाव और तत्पुरुष दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। अव्ययीभाव में पहला शब्द प्रधान है तो तत्पुरुष में बाद वाला शब्द प्रधान होता है। उसी तरह द्वंद्व समास में दोनों पद यानी दोनों शब्द प्रधान होता है तो बहुव्रीहि में कोई शब्द प्रधान नहीं होता है, कोई बाहरी वाला शब्द आकर प्रधान हो जाता है। तो यहाँ पर भी द्वंद्व और बहुव्रीहि एक दूसरे के विपरीत हैं। द्वंद्व में दोनों प्रधान है तो बहुव्रीहि में कोई प्रधान है ही नहीं। कर्मधारय वैसा समास जो किसी की विशेषता बतलाए। द्विगु वैसा समास जिसमें संख्या का बोध हो और नय समास वैसा समास जिसमें नकारात्मकता का बोध हो।